everyone, this is me Monica Patel and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से डिटेक्टिव रिडल्स। डिटेक्टिव रिडल्स मतलब कि who's the killer, कौन किलर है, किसने किसको मारा। So without doing any delay, let's get started. So शुरुआत करते हैं अपने पहले रिडल से। ओके, एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आता है और जिसकी वजह से सारे शहर की लाइट चली जाती है। What is happening next? उसके बाद हमारी जो मेड है वो मर चुकी है। ओके, सो कौन होगा इसका खूनी? लेट्स सी। इसके 3 सस्पेक्ट हैं, मतलब जिन लोगों पे शक है। पहला उस हस्बैंड, देन वाइफ और बटलर। सो ओके, हस्बैंड तो बुक पढ़ रहा था बेडरूम में। हर चीज़ ध्यान से देखनी पड़ेगी वरना कुछ भी छूट गया सो आंसर नहीं मिलेगा। जो वाइफ है वो टीवी देख रही थी। ओके, और बटलर है वो फैमिली के एक्सपेंसेस रूम में सारी कैलकुलेट कर रहा था। मुझे अपना आंसर पहले ही मिल चुका है। आप अपना आंसर पहले कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो फिर आप कैसे गेस करोगे। चलिए मैं अपना आंसर बताती हूँ, वाइफ, क्योंकि जब सारे शहर में ब्लैकआउट हो चुका है, लाइट जा चुकी है, तो टीवी कैसे देखेगी? सी आई एम वेरी स्मार्ट। सो वाइफ इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। ये आई एम सो स्मार्ट। पिछले वाले चैलेंज में बहुत बुरी तरह हारी थी, तो इस बार ये वाले चैलेंजेस तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। डेफिनेटली वो टीवी नहीं देख सकती। ओके, जो मिसेस हॉप हैं, शी डिसाइडेड कि वो डिनर के लिए अपने इयररिंग्स पहनेगी। ओके, काफ़ी प्रिटी इयररिंग्स उन्होंने निकाला, लेकिन शी फाउंड आउट कि दूसरा वाला इयररिंग है ही नहीं। तो उन्होंने डिटेक्टिव को बुला लिया है। अब ढूंढना पड़ेगा, डायमंड इयररिंग है ना। सो बटलर ने बोला है कि वो 20 साल से काम कर रहा है। 20 साल से काम करने से क्या लेना देना? अच्छा, वो कहना चाह रहा है मैंने कभी कुछ नहीं किया। मेड बोल रही है कि मैंने आज तक कभी कुछ नहीं चुराया। सो व्हाट, अब चुरा सकती हूँ। एंड कुक कह रहा है कि आज तक उसने उसका इयररिंग ही नहीं देखा है। तीनों में से इयररिंग का जिक्र सिर्फ और सिर्फ कुक ने किया, तो आई थिंक कुक इज द आंसर। आप बताइए आपने क्या गेस किया है? लाइव कमेंट करिए वीडियो देखते देखते। व्हाट, ये किस तरीके का? ये तो धोखा हुआ है, उसके ड्रेस में ही लगा हुआ है यार। ये तो गलत बात है बहुत ज्यादा। अब हम तो तीनों में से ही ढूंढेंगे ना। ओके, वन डे मे एंड बेन वेंट टू अ पार्टी, दे लेफ्ट लिटिल पीटर होम। क्यों बच्चे को ऐसे घर छोड़ के चले गए? सो ये दोनों अपने बच्चे को घर छोड़ के चले गए हैं। जब वो वापस आए तो उनका बच्चा मर चुका है। ओके, वेरी वेरी सैड फॉर देम। उसके बाद 3 सस्पेक्ट हैं, उनकी मेड, बेबी सिटर एंड कुक। ठीक है, तीनों में से खूनी कौन है? खूनी कौन है? खूनी कौन है? कौन है खूनी? ये स्टोर गई थी जार लेने के लिए, क्योंकि वाटर डिस्पेंसर एम्प्टी था। वो ये कहना चाह रही है कि पानी घर में नहीं था, इस वजह से ये पानी का न्यू जार लेने गई थी। ये जो है ये उसकी ड्रेस तैयार कर रही थी अगले दिन के लिए। कुक क्या कर रहे होंगे? खाना बना रहे होंगे। ओके, वो डिनर बना रहा था। इन तीनों में से देखो, बाकी 2 तो एकदम नॉर्मल काम कर रहे थे। ठीक है, एक खाना बना रहा है जो उसे बनाना चाहिए। दूसरी वाली जो है शी वॉज बेबी सिटर है, तो वो कपड़े तैयार कर रही थी। ये मेरा तुक्का है, मेड है, लॉजिक कुछ भी नहीं है कि वो मार्केट गई होगी नहीं गई होगी पता नहीं, बट मेड मेरा आंसर है। लेट्स सी। They did it because वो पानी के बुलबुले, वो जो बबल्स निकल रहे हैं, इससे ये प्रूव होता है कि उसमें पानी था। क्या बात है, बहुत ही गजब बात है। फेरी व्यू इज अ स्मॉल ओल्ड होटल इन द कंट्री। ठीक है, वहाँ भी खून हो गया, हर जगह खून होगा आज, सिर्फ खून ही ढूंढना है। वहाँ पे जो बॉबिंग हैं उनका खून हो गया है। सो He was the only guest that night. चलो ठीक है, उस दिन होटल में और कोई गेस्ट नहीं था और अब वो मर चुके हैं। डेविड का कहना है कि अचानक से लाइट चली गई
क्योंकि तूफान आया था। कितना तूफान आ रहा है, लाइट जा रही है, बहुत गरीब लोग हैं, और उसको 1 घंटा लग गया ये फिक्स करने में और पता करने में कि ब्लैकआउट हुआ क्यों। जूली का कहना है कि वो इंटरनल टेलीफोन से उससे बात कर रही थी। आई थिंक हम सबको आंसर मिल गया है। निक कह रहा है कि उनकी जो कार है वो खराब हो गई थी और वो उसको ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास गया था। ठीक है, हम सबको आंसर मिल गया है। मुझे पता है क्योंकि इंटरनल टेलीफोन काम कैसे कर रहा था अगर लाइट ही नहीं थी। सो ब्लैकआउट हुआ और उस वजह से जूली ने ही खून किया। मुझे पता है मैं सही हूँ, आप बताओ आप सही हो कि नहीं। जूली ने मारा इसको, जूली। ओके, लिलीज लाइन, क्योंकि अच्छा जूली नहीं लिली, अब नाम चेंज कर दिया बाय द वे इन्होंने। एग्जैक्टली, वो बिना पावर के बात कैसे कर रही थी, तो हमारी जूली उर्फ लिली ही थी। एक संडे मॉर्निंग रोज वाज फाउंड डेड इन हर बंगलो। ठीक है, ये भी मर गई। उन्होंने पुलिस को कॉल करके बुलाया, जल्दी आइए यहाँ किसी का खून हो गया है। वो जल्दी तो नहीं आएंगे क्योंकि वो पुलिस है। ओके, इनको 3 सस्पेक्ट हैं, ब्रदर, मेड एंड डॉटर। ब्रदर एंड डॉटर क्यों मारेंगे, कोई बात होती है। I went to the kitchen to get some food. ठीक है, वो खाना खाने गई थी एंड जब वो लौटी तो उसकी मॉम मर चुकी थी। Went upstairs to get the cleaning supplies. Okay, वो छत पर गई थी सफाई करने के लिए। बेटा क्या कर रहा था, अब बेटे से पता चलेगा खूनी कौन है। ये अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा था, इसमें तो कुछ भी शक नहीं हुआ। मेड सफाई कर रही थी। ये तो थोड़ा सा दिमाग से बाहर हुआ। उन्होंने तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया किलर को। किसने किसको मारा? मुझे इसका आंसर नहीं पता है। जल्दी बताओ। अरे आंसर ही नहीं बताया। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताओ, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूँ। मेड है, सफाई कर रही है, बेटी खाना खा रही है, जो भाई है उसका वो पढ़ाई कर रहा है। वापस से देखते हैं, कुछ है क्या क्लू इसमें। ओह, आई गेट इट। इसमें तो छत ही नहीं है इस घर में, तो भले इन लोगों ने आंसर नहीं बताया है, बट खूनी मेड ही है, क्योंकि इस घर में तो छत ही नहीं है। वो कहाँ सफाई करेगी छत पर। सो हमने निकाल लिया इसका आंसर। हमें बताना है कि कौन सी मेड है जो कि किलर है, वापस से खूनी को ढूंढो। बताओ ये मेड के पास क्या है, कौन से औजार रखे हुए हैं ये मेड, उससे पता चलेगा। हाँ, खूनी का चाकू इसके पास है। ओके, इसके पास कुछ नहीं है, ये बेचारी है। थर्ड वाली के पास क्या है, थर्ड वाली को बताओ जल्दी से। इसके पास डेड बॉडी है। ओह माय गॉड। तो ए और सी, एक के पास वेपन है, एक के पास डेड बॉडी है। कौन मर्डरर होगा, कौन होगा? मेरे हिसाब से सी आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने पास डेड बॉडी छुपा के वो चल रही है, वो इतनी हैवी है तो उसने उसको हाइड कर रखा है। तो मर्डरर पक्का सी ही है। इसका भी आंसर नहीं पता है, ये लोग बड़े बेकार हैं। बट आप भी कमेंट करके बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मर्डर सी है, क्योंकि वो इतना सारा, अगर वो बॉडी का वेट लेके चल रही है, दैट मीन्स उसको पता है कि उसके अंदर डेड बॉडी है, तो फिर सी ही मर्डर हुई ना। अब क्या है अगला, बताइए जल्दी। आई होप इस बार आंसर दे। सिड एंड नैंसी हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। दे हैव अ सन जिसका नाम सैम है, छोटू सा सैम। अब सैम को मत मार देना यार। ऑन सैटरडे आफ्टरनून ये लोग लंच पे चले जाते हैं। बेचारा बच्चा कुर्बान होगा, अब मुझे ऐसा लग रहा है। देखो छोड़ दिया बच्चे को घर, अब देखो उसका खून हो जाएगा। एंड लेफ्ट सैम एट होम व्हेन दे केम बैक इन द इवनिंग। बच्चे को क्या हुआ बताओ जल्दी से। They found that little
सी होना ही था, बच्चे को घर छोड़ के जाओगे अकेला, अब उसका खून हो गया है, अब शक किस पे जा रहा है? वापस से बेचारे मेड, बेबी सिटर एंड शेफ पर ही शक जा रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बोल रही है कि ये आयरन कर रही थी स्कूल यूनिफॉर्म फॉर टुमारो। आई वॉज क्लीनिंग द कॉर्नर्स, ये सफाई कर रही थी। ओके और ये चॉपिंग कर रही थी। देखो ये तो चॉपिंग कर रहा था वो। ये वाला रिडल मैं समझ चुकी हूँ। अगर वो सैटरडे नाइट थी तो हमारी जो मेड है वो कैसे अगले दिन के लिए यूनिफॉर्म आयरन कर रही थी। एंड आई थिंक ये मैंने पहले भी इस टाइप का रिडल सुना हुआ है। दैट्स इट, सी बेबी सिटर इज द आंसर। क्योंकि सैटरडे नाइट को वो लोग मूवी देखने गए हैं ना, तो वो संडे के दिन स्कूल थोड़ी ना होता है। सो दैट इज द रीजन हमारी मेड ही मर्डरर है। क्या मिला उस बच्चे को मार के? ठीक है, अब पुलिस को एलिस ने बुलाया क्योंकि उनको मिसेस जेम्स की बॉडी मिल गई है। ओके फिर कोई ना कोई मर ही जा रहा है। सो सफाई करते वक्त उसने गोली की आवाज़ सुनी एंड मिसेस जेम्स टपक गई। उसने मिस्टर जेम को बोला कि कुछ बुरा हो गया है, आपको घर आ जाना चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है, अब क्या? पुलिस आई एंड उसी वक्त मिस्टर जेम्स भी आए। ओके क्या कहना चाहते हैं मिस्टर जेम्स? किसने मेरी वाइफ को मारा होगा? वो जानना चाहते हैं कि उनकी वाइफ को किसने मारा होगा। ये तो गलत हुआ। बताइए कौन सस्पेक्ट है? ये क्या सस्पेक्ट? तो बताओ यार, ये तो चीटिंग है। पहले सस्पेक्ट बताओ। क्यों उनको क्यों अरेस्ट कर लिया? ये तो बहुत ही गलत बात है। मैं सस्पेक्ट ही ढूंढते रह गई। कैसे बताओ, आपको समझ में आया क्या? ऐसे कैसे उनको अरेस्ट कर लिया? आपने सस्पेक्ट बताया ना क्राइम सीन बताया। अब तो मैं भी टर्मिनोलॉजी सीख गई हूँ। कैसे बताओ जल्दी बताओ, इतना सब्र नहीं हो रहा मेरे से। मेरे को तो लगा मेड पे शक करेंगे, बुलाएंगे बटलर को, शेफ को, उसके बाद 2-3 लोग और आ जाएंगे, पड़ोसी, डॉटर, नेबर। क्यों उनको मिस्टर जेम्स को पकड़ा है? ओके अच्छा, बच्चों खुद ही पकड़ा गया क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं कि उसकी वाइफ जो है उसको किसी ने गोली मारी है। क्या बोल रही हूँ आज मैं? उसको किसी ने बताया ही नहीं कि उसको गोली मारी है, तो उसे पता कैसे चला? अब दूसरा है जैसा मिस्टर जेम्स ही टपक गया। ओके उसमें कोई विंडो नहीं थी और जो डोर है वो लॉक। ओके उसमें घर में सिर्फ 4 लोग थे जिनके पास चाबी थी। अब ये 4 लोग कौन है? बुला लो वापस से घर के 4 नंबरों को। सोफिया जो हमारी मेड है, वो ये कह रही है कि जब वो आई तो उसने देखा कि वो मर चुके हैं और वो बहुत जोर से चिल्लाई। ओके जॉन का ये कहना है कि जब उन्होंने चीख सुनी, किसकी चीख सुनी वो डाउट है, तो वो आए, उन्होंने लाइट ऑन किया और देखा कि जो मिस्टर जेम्स है उनको किसी ने नाइफ से ऐसे मार दिया। अब जो गवर्नेंस है उसका कहना है कि जब वो जॉन के साथ आई, क्या देखा? आपने क्या देखा? When he turned on the light, तो उसने देखा कि रूम में खून फैला हुआ था। ओके अब कुक बेचारा, ठीक है वो कुछ नहीं कर रहा था, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो खाना बना रहा था और उसने कुछ भी नहीं देखा है। मेरे हिसाब से कुक का तो कोई लेना देना है नहीं। जॉन और सारा का स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मेरे हिसाब से सोफिया का स्टेटमेंट किसी से मिल ही नहीं रहा। जैसे वो एग्जामिनेशन में हम नहीं करते एलिमिनेशन मेथड, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो सोफिया ही इसकी खूनी है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि बाकी 3 खूनी नहीं है, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से ये आंसर निकला है। लेट्स सी देखो तुक्का तो है, तुक्का नहीं है, आंसर सोफिया ही है, बट मुझे लॉजिक जानना है कि सोफिया क्यों है। ओके सोफिया है, देखो अच्छा उसने बोला कि उसने आते साथ देख लिया और चिल्लाया, उसने ये तो बोले नहीं कि उसने लाइट ऑन किया। बच्चू पकड़ी गई। सोचो कितना दिमाग लगाना पड़ा, मेरा दिमाग ही थक गया इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में कुछ नया ड्रामा लेके, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और रुकिए,
अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।